हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा लूट 2.0 पर। साथियों, आज हमारे 3 फरवरी 2024 के हमारे जितने भी नए नए करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, जो प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं साथियों, उन सभी को पर हम विस्तार में डिस्कशन करने वाले हैं साथियों। वीडियो को आपको पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है साथियों, नहीं तो आपको प्रश्न हमारे समझ में नहीं आ पाएंगे। ठीक है साथियों, अगर आप लोग हमारे ऐसे हेल्पफुल वीडियो रोज देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर दबा लें ताकि हमारे आने वाले ऐसे हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो पीडीएफ होती है वो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी गई साथियों। आप जाइए वहाँ पर हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, आपको पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आपके प्रश्नों की ओर फटाफट बिना देरी किए हुए। साथियों, ये रहा आपका पहला प्रश्न। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो साथियों, अभी हमारे जो कि जैसलमेर में भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 का आयोजन किया जाएगा साथियों। ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, तो भारतीय वायुसेना 17 फरवरी 2024 को जैसलमेर के पास पोखरण के एयर टू ग्राउंड रेंज में अभ्यास वायु शक्ति 2024 का आयोजन करेगी साथियों। कहाँ करेगी? जैसलमेर के पोखरण में। ठीक है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। साथियों, अगर आप लोगों को फिर भी अगर आपके माइंड में डाउट रहता है हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको कमेंट रिप्लाई हम तुरंत देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। हाल ही में किसे महागौरव 2024 का पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो साथियों, अभी हमारे निखिल वाघ जी को महागौरव 2024 का पुरस्कार सम्मानित किया गया है साथियों। ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है साथियों, तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में जनसंपर्क अधिकारी के रूप में काम करने वाले निखिल मुकुंद बाग को हाल ही में महागौरव 2024 पुरस्कार दिया गया है। ठीक है साथियों, अभी ये कहाँ पर कार्य करते थे? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में करते थे। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न। हाल ही में विनय कुमार चौबे को किस राज्य के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है? तो साथियों, हमारे विनय कुमार जी को अभी झारखंड के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है साथियों। ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है साथियों, तो रांची के अंतर्गत आने वाले हमारे झामुमो के नेता चंपई सोरेन के झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के कुछ घंटे बाद वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे को फिर से मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं आपके चौथे प्रश्न की ओर बिना समय गवाए हुए। ये रहा साथियों आपका चौथा प्रश्न। हाल ही में किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटी को लॉन्च किया गया है? तो साथियों, अभी हमारे जो कि उत्तराखंड के अनुसार हमारे स्मार्ट पुलिसिंग के तहत जो कि सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर लॉन्च किया गया साथियों। ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा पांचवा प्रश्न। हाल ही में कहाँ अत्याधुनिक केंद्रीकृत जीआईएस डेटा सेंटर की स्थापना की गई है? तो साथियों, अभी हमारे जो कि अयोध्या में अत्याधुनिक केंद्रीकृत जीआईएस डेटा सेंटर की स्थापना की गई है साथियों। ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। साथियों, अयोध्या से हमारे जितने भी रिलेटेड प्रश्न होने वाले थे, हमने आपको डेली के डेली एक एक प्रश्न आपको सभी वीडियो में जो कि कंप्लीट करा दिए हैं, और आने वाले जितने भी हमारे प्रश्न रहेंगे हम सभी आपको कंप्लीट करा देंगे। साथियों, आपको हमारे पर डे की वीडियो को अटेंड जरूर करना है। ठीक है साथियों, तो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या विकास प्राधिकरण एडीए के तहत अयोध्या में एक आधुनिक केंद्रीकृत
GIS डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए तैयार है। चलिए साथियों बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा छठा प्रश्न। हाल ही में किसने राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन किया है? तो साथियों अभी हमारे सर्बानंद सोनोवाल जी ने, जो कि राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन किया गया है। साथियों ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है साथियों, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न के। साथियों आयुष मंत्रालय के सहयोग से श्री पूनम चंद्र गुप्ता स्मारक ट्रस्ट की ओर से आयोजित राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन करते उन्होंने ये बातें कही हैं कि श्री सोनोवाल ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय आरोग्य मेला महत्वपूर्ण है और आयुष क्षेत्र को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देता है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा सातवां प्रश्न। हाल ही में कहाँ उत्तर प्रदेश का पहला मानव DNA बैंक बनाया जाएगा? तो साथियों अभी हमारे उत्तर भारत का पहला जो कि मानव DNA बैंक अभी हमारे जो कि वाराणसी में बनाया जाएगा। ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है साथियों, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उत्तर भारत का पहला DNA बैंक बनाया जा रहा है। यहाँ पर एक ऑटोमेटिक DNA एक्सट्रैक्टर मशीन इंस्टॉल की गई है। यह मशीन खून, लार, बाल या फिर टिश्यू से DNA निकाला जा सकता है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा आठवां प्रश्न। हाल ही में 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो साथियों अभी हमारे जो कि लखनऊ में 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं आपके प्रश्न के। तो साथियों ये रहा हमारा नवा प्रश्न। हाल ही में कल्लेगनार स्पोर्ट्स किट पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो साथियों कल्लेगनार स्पोर्ट्स किट का पहल शुभारंभ हमारा अभी जो कि तमिलनाडु में किया गया है। ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है साथियों, तो कल्लेगनार स्पोर्ट्स किट योजना का शुभारंभ तमिलनाडु की राजनीति और संस्कृति के एक महान व्यक्तित्व कल्लेगनार करुणानिधि की जन्म शक्ति के साथ मेल खाता है। इस पहल का उद्देश्य तमिलनाडु के युवाओं के बीच खेल विकास को बढ़ावा देकर उनकी विरासत का सम्मान करना है। ठीक है साथियों, कोई डाउट तो नहीं है आपके माइंड में? अगर रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके 10वें प्रश्न की ओर फटाफट। ये रहा हमारा 10वां प्रश्न। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो साथियों अभी हमारे केंद्र सरकार ने जो कि लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर अभी जो कि 3 करोड़ कर दिया गया है। ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, अक्सर इसी प्रकार के हमारे एग्जाम में प्रश्न आते हैं और साथियों आते रहेंगे। ठीक है, तो साथियों अपने बजट भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि देश की 1 करोड़ महिला लखपति दीदी बनने वाली हैं, इनको सम्मानित किया जाएगा। पहले हमारा लक्ष्य 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है साथियों, कोई डाउट नहीं रहता आपके माइंड में। उम्मीद करता हूँ साथियों आप लोगों को हमारी वीडियो समझ में आई होगी और आपको सभी के सभी हमारे प्रश्न क्लियर हुए होंगे। साथियों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है साथियों चलिए कल मिलते हैं आपके करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक की टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।